हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूँगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आपसे रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। ये एनर्जी शो करती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड आपकी ओवर थिंकिंग ही कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं उन एनर्जीज़ के रास्ते में आ रही है। आपकी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं उन एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रही है। सो इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। अभी मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है किसी सिचुएशन में, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस दिख रही है। पॉसिबली यहाँ किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। पॉसिबली आप किसी चीज़ पर पछता रहे हो कि ओ मैंने ये कर दिया या मैंने वो कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उस तरह से करना चाहिए था। किसी चीज़ का रिग्रेट है या कुछ इस टाइप की एनर्जी है। लाइक डेफिनेटली ये कुछ ऐसी एनर्जी है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर पॉसिबली ये एनर्जी है, किसी ख़ास पर्सन को लेकर जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उनको लेकर ये एनर्जी है आपकी साइड पर। लाइक कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में भी दिख रहे हो जिसमें आप इस तरह हो कि आप नहीं जानते कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, आपकी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, अभी आपके साथ क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस तरह हैं कि अनसर्टेनिटी है। आप खुद इस तरह हो कि आप नहीं जानते कि क्या होगा, क्या हो रहा है। लाइक यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है इस सिचुएशन को लेकर कि आप ऐसा फील करते हो कि आप इस तरह हो कि आप नहीं समझ पा रहे कि आप इस सिचुएशन में कितनी देर हो, या सिचुएशन में क्या होगा, या सिचुएशन में क्या हो रहा है। आप सर्टेनिटी नहीं मिल पा रही आपको इस सिचुएशन में। इस टाइप की कुछ एनर्जी है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में अभी के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट टाइप की एनर्जी है, जहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, लव दिख रहा है। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मैं यहाँ पर एफ़र्ट्स करने वाला हूँ, एफ़र्ट देने वाला हूँ। एक अच्छी एनर्जी यहाँ दिख रही है, बहुत ही अपोजिट एनर्जी है आपके पास्ट को लेकर। अगर मैं देखूँ और इस एनर्जी को देखूँ तो ये दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देने वाली एनर्जीज़ थी। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताती हूँ। आपके फ्यूचर में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ मुझे एक सोल कनेक्शन दिख रहा है आपके साथ, एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन दिख रही है। इस कनेक्शन में अच्छी चीज़ें हों, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेटर हो, इस चीज़ को लेकर यहाँ बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन दिख रही है। लाइक पॉसिबली आप विश रखते हो या पॉसिबली आपके पार्टनर विश रखते हैं, पॉसिबली आप दोनों ही रखते हो, दोनों ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस सिचुएशन में सब कुछ अच्छा हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी एनर्जी किसी एक ख़ास पर्सन को लेकर है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं आपकी नज़र में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पर्सन को लेकर, उस ख़ास पर्सन को लेकर ये एनर्जी है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि इस पर्सन के साथ मेरी सिचुएशन में जो है वो सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेटर हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बताती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। यहाँ मैंने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशंस के लिए कुछ कार्ड्स लेकर रखे हैं, एंड ये क्लैरिफिकेशन की जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि ऑलमोस्ट ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी ही ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो।
मैं इस तरह से आपको बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, फिर थोड़ा और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, और फिर बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। एंड अपनी ही ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं आप फंसते हो, आपकी ही ओवर थिंकिंग आपके लिए ट्रैप बन जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ये ओवर थिंकिंग करना नहीं चाहते हो। आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो, फिर उसको और वो बढ़ जाती है, वो एनर्जी फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये सब करना नहीं चाहते। आप ओवर थिंकिंग, आप ये ज़्यादा सोचना चीज़ों को लेकर नहीं चाहते हो, आप ओवर थिंकिंग करो, आप नेगेटिव थॉट्स में जाओ। बिकॉज़ इस सब के नीचे बॉटम लाइन पर मुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ एक ही एनर्जी है, जो कि लव की एनर्जी है आपकी साइड से। डीप डाउन यहाँ जो चीज़ है वो सिर्फ लव है। एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शन फंक्शन कर रहा है। एंड ये जो भी कनेक्शन है ये बेस करता है लव पर, बेस करता है आपकी फीलिंग्स पर, आपके हर्ट पर। एंड जितना ज़्यादा आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हो, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर सोचते हो, जितना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में जाते हो, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ से डिस्कनेक्ट होते जाते हो। एक्चुअली इस सिचुएशन में जो चीज़ है, एक्चुअली जो सिचुएशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे आप डिस्कनेक्ट होते जाते हो। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर सोचते हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अपने माइंड में लेकर जाते हो, उतना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप ऐसा करते हो कि आप इस तरह हो जाते हो कि ओके, इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए कि यहाँ पर पॉसिबली क्या है जो कि गलत हो सकता है, क्या है जो कि सही हो सकता है, क्या है जो कि नेगेटिव वे में जा सकता है। आप हर तरह की चीज़ें सोचने लगते हो, हर तरह के थॉट्स ले आते हो अपने माइंड में। एंड ये इस तरह होता है कि आप खुद ही कहते हो कि चलो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड देन आप सोचने लगते हो, सोचते सोचते बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग की तरफ निकल जाते हो। एंड यही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ये जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, उसको आपसे दूर कर रही है। आप ही की ओवर थिंकिंग है जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के किसी अहम कनेक्शन को, किसी अहम सिचुएशन को आपसे दूर कर रही है। अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि आपको हमेशा यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। आप हमेशा जिस भी सिचुएशन में होते हो, आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन डेफिनेटली होता है। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि जब कभी भी आप इस सिचुएशन में स्टक होते हो, स्टक फील करते हो, तो ऑलमोस्ट अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमें इस कनेक्शन को बनाना है, हमें इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाना है, हमें इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आना है, एंड इसके साथ साथ आप स्टक हो जाते हो। आप स्टक इस तरह हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आप ऐसा फील करने लगते हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं इस सिचुएशन में बैलेंस कैसे लेकर आऊँ, मैं इसको कैसे वर्कआउट करवाऊँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा सोचने लगते हो। यहाँ आपको यही चीज़ बताई जा रही है कि आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप इस टाइप की एनर्जी में हो कि मुझे इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाना है, यहाँ बैलेंस लेकर आना है, एंड इसके बाद भी आप स्टक फील कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप हमेशा याद रखो कि हमेशा आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन है। जब कभी भी आप स्टक हो रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बट यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाने के लिए, इस कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई फील जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपका माइंड खुल रहा है, उतना ज़्यादा आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं इस कनेक्शन को वर्कआउट करवा सकता हूँ। मुझे जस्ट अपने माइंड को ओपन अप करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन में जा रहे हो, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, हम इस कनेक्शन में स्टक नहीं हैं। उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि हमें बस अपने सराउंडिंग में देखना है, हमें अपने आसपास देखना है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं
जिन ऑप्शंस के थ्रू हम इस कनेक्शन में चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं। एंड ये चीज़ जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो उतना ज़्यादा ये चीज़ आपकी समझ में आती जा रही है। पहले पॉसिबली आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ किया हुआ था, आप हर चीज़ में ऐसा सोच रहे थे कि नहीं कोई रास्ता नहीं है, मैं स्टक हो गया हूँ, कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पॉसिबली अभी भी कभी ना कभी आप ऐसा सोचते हो, कभी कभी आपको ये ख्याल आते हैं, बट यूनिवर्स की तरफ से आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप स्टक हो तो आप ये चीज़ याद रखो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप इस कनेक्शन पर वर्क कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये मैसेज क्लियरली आपको दिया जा रहा है। सो ये एक अच्छी एनर्जी है, बिकॉज़ आप यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे कि ओ मैं स्टक हो चुका हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं ठीक कर सकूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके थ्रू मैं इस कनेक्शन पर वर्क कर सकूँ। ऐसी एनर्जी में आप बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, ये कभी कभी मैसी हो जाता है। बट जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो फैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि आप दोनों की ही एनर्जीज़ जो है वो इस तरह है कि वो सेम चीज़ चाहती हैं। आप दोनों ही एक सेम चीज़ चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो इस कनेक्शन पर वर्क करना, दोनों ही इस कनेक्शन को बनाना चाहते हो, तो सेम पॉइंट पर हो आप दोनों। एंड अगर ऐसा ना होता तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मैसी सिचुएशन बन जाती। बट बिकॉज़ कि आप दोनों यहाँ पर इस तरह हो कि आप दोनों ही एक सेम चीज़ चाहते हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को कवर अप कर लेते हो, सिचुएशन को बैलेंस कर लेते हो। सो जो चीज़ यहाँ पर इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को जोड़ कर रखे हुई है आपके साथ, जिस चीज़ की वजह से ये कनेक्शन, ये सिचुएशन आप लोगों के साथ है अभी तक और आगे चल रहा है, इवन कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, कभी कभी इस कनेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट जो चीज़ यहाँ पर जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्टे कर रहा है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आपके साथ है अभी तक, वो ये फैक्ट है कि आप दोनों ही एक सेम चीज़ चाहते हो। सो पॉसिबली ये सिचुएशन चैलेंजिंग हो रही है आपके लिए, बट आप लोग इसको लेकर इस तरह से दिख रहे हो कि ये जो भी कनेक्शन है ये आपके साथ एक तरह से जुड़ा हुआ दिख रहा है, आप लोग इसको अपने साथ लेकर चल रहे हो, एंड ये आपकी लाइफ से कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इवन कि यहाँ पर चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बट ये आपकी लाइफ से जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों एक ही पॉइंट पर हो, आप दोनों सेम चीज़ चाह रहे हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।